एक व्यक्ति जिसके रिश्ते अच्छे हैं और जिसको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, वह स्ट्रांग है। अगर देखा जाए ना तो मेनली यही दो रीजंस होते हैं, रिश्ते और पैसे, जहां पर इंसान जाकर टूट जाता है। अगर कोई अपने रिश्तों से खुश नहीं है, उसको घर में प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है, जो बेसिक रिश्ते हैं, मैं हर रिश्तों की बात नहीं कर रही, जो बेसिक रिश्ते होते हैं, माँ बाप के साथ रिश्ते, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ रिश्ता, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ रिश्ता, अगर इन रिश्तों से आप परेशान हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, आपको पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो आपके पास कितने भी पैसे, धन संपत्ति क्यों न हो, आप चाहकर भी स्ट्रांग बन के नहीं रह पाते। एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप वहां जाकर टूट जाते हैं और फिर वह सपोर्ट, वह खालीपन दूर करने की कोशिश करने लगते हैं घर से बाहर जाकर। वहीं पर आपके रिश्ते तो साथ हैं, आपका फैमिली का पूरा सपोर्ट है, हस्बैंड वाइफ माँ बाप के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो हर वक्त आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको समझते हैं, लेकिन वहीं पर आपके पास पैसे नहीं, आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, खाने पहनने तक के लाले पड़े हुए हैं, तो भी एक समय ऐसा आता है कि आप बिल्कुल टूट जाते हैं, आप स्ट्रांग बन के नहीं रह पाते, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, और उस स्थिति में जो भी फिर रिश्ते होते हैं ना, वो भी कब खराब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और अक्सर हमारी इन परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए कोई ना कोई हमारी लाइफ में जरूर आ जाता है, या यूं कहें तो पहली वाली स्थिति में जब हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, हमें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है और हम पैसों के दम पर अपना अकेलापन बाहर में दूर करने की कोशिश करने लगते हैं, तो इमोशनल सपोर्ट के नाम पर ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारा फायदा उठाने के लिए, क्योंकि इस स्थिति में हमारे पास पैसे तो होते हैं, लेकिन अपना सुख दुख शेयर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता है, कोई हमें समझने वाला नहीं होता है, तो वह सपोर्ट हम बाहर खोजने लगते हैं। बाहर हमारा बहुत सारा ऐसा संगत हो जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा उठाने के लिए होता है, और हमें पता चलता है तब तक हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। वहीं पर दूसरी स्थिति में आपको आपके परिवार का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आपके पास सर्वाइवल तक के लिए पैसे नहीं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आप बिल्कुल डेस्परेट हो जाते हैं पैसों के लिए, आप फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप फिर न सही गलत देखते हैं ना ही गलत देखते हैं, और उस स्थिति में भी जाने अनजाने आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो कि आपका सब कुछ निचोड़ लेने के लिए पहले से ही तैयार बैठे होते हैं। किसी को आपकी कुछ नहीं पड़ी है, आप बिल्कुल फंसते चले जाते हैं, सब बस अपना ही फायदा देख रहे होते हैं। आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपकी कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है, आप खाना खाकर भी आए हैं या नहीं आए हैं, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है, सब बस आपका फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए ऐसी दुनिया में ऐसा नहीं है कि यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, यहाँ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इन बुरे लोगों का शिकार होने से बचने के लिए आपको स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा, और आप स्ट्रांग तभी बन सकते हैं जब आपके रिश्ते अच्छे हैं और जब आपके पास सर्वाइवल के लिए पैसे हैं। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है ना, तो आप अपने रिश्तों को ठीक करने की पूरी कोशिश करिए। जो भी एक दूसरे के बीच गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, उन गलतफहमियों को बैठकर दूर करने की कोशिश करिए। आप अपने परिवार वालों के साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाएं, जो भी मनमुटाव है उसको दूर करिए। अक्सर देखा जाता है कि लोगों को ना अगर किसी की कोई बात बुरी भी लगती है ना, तो वो अपने अंदर ही दबा कर बैठे रहते हैं, वो जल्दी किसी को बताते ही नहीं है, और फिर यह धीरे धीरे गलतफहमियां, मनमुटाव धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर रिश्ते बद से बदतर हो जाते हैं, फिर कहने सुनने के लिए कुछ बच ही नहीं जाता है, और फिर सिर्फ और सिर्फ झगड़े ही होते हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं उसको ये बात बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, या वो समझेगा ही नहीं, या फिर उसको बुरा लगेगा। नहीं, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए।
आप अपने दिल को भर के मत रखिए, अपने दिल को खाली कर दिया करिए। जो भी बातें हैं ना शेयर करा करिए। हो सकता है आप जो भी बातें उसको बताएंगे, जो भी बात आपको उसकी बुरी लगी है आप बताएंगे तो उसको थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, हो सकता है, लेकिन इससे उसका ट्रस्ट बढ़ेगा आपके ऊपर, आपका लॉन्ग टाइम के लिए रिलेशन अच्छा होगा। जब आप छोटे थे तो अपनी हर बातों को अपने माँ बाप से शेयर करते थे, क्योंकि उस समय कोई ईगो नहीं होता, आप एक हक होता है, क्योंकि आपके लिए आपके माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, या जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वही सब कुछ होते हैं। उस वक्त यह नहीं सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, आप हक से बताते हैं। लेकिन जब वही बड़े हो जाते हैं तो पता नहीं क्यों हम ईगो पाल लेते हैं और हम यह सोचने लगते हैं कि सामने वाला मुझे समझेगा, हम बताते ही नहीं। हो सकता है कि सामने वाला आपको नहीं समझ पा रहा है तो आप समझाने की कोशिश तो करो। अगर आपको बात करना नहीं आता तो बात करना सीखो। जब हम अपने परिवार वालों से ही बात नहीं कर सकते हैं, अपनी बातें क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं तो फिर लोग बैठे ही आपका फायदा उठाने के लिए। और वहीं पर दूसरी स्थिति में अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज है, आपके पास सर्वाइवल तक के लिए पैसे नहीं, आप घर नहीं चला पा रहे हैं, आपके पास ढंग की नौकरी नहीं है या आपका काम ढंग से नहीं चल रहा है, तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत है। फिर नई स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग बनाने की जरूरत है। आपको कुछ नए स्किल सीखने की जरूरत है जिससे कि आप कुछ बढ़िया काम कर सकें। देखिए, पैसे सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे बहुत कुछ तो जरूर है, क्योंकि जब आपका पेट भरा होगा ना, जब आपके पॉकेट में पैसे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप स्ट्रांग बनकर रह पाएंगे, फिर आपको कोई भी जल्दी तोड़ नहीं पाएगा, आपका जल्दी कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। इसलिए खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए आपके पास रिश्ते और पैसे दोनों होने चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों पहले से है तो फिर आप उन दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलना सीखिए, नहीं तो कब एक की वजह से दूसरा खराब हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा।